सभी को नमस्ते। आज हम द्वंद्व समास के विषय में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास को बताते हुए महर्षि पाणिनि कहते हैं चार्थे द्वंद्वः, अर्थात इसमें च के अर्थ में समास होता है। जब हम समास समस्त पद बनाते हैं तो उसका अर्थ, यदि समस्त पद का अर्थ करते हैं तो और का अर्थ निकलता है। और इसके साथ साथ एक और बात है कि उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिसमें दोनों पदों के या फिर जिनके बीच में समास हुआ है उन सभी शब्दों के अर्थ की प्रधानता रहती है। तो यह समास मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला इसका भेद है इतरेतर योग द्वंद्वः। तो इसकी पहचान यह है कि इसमें शब्दों की संख्या के अनुसार समस्त पद का वचन होता है। यदि दो हो तो द्विवचन होगा और बहुत हो तो बहुवचन। जैसे इसमें रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, यहाँ पे राम और कृष्ण के बीच में समास हुआ है तो इसमें एक तो यह और का अर्थ आ रहा है, रामश्च कृष्णश्च और राम और कृष्ण, ऐसा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। और दूसरा यह कि जिन दो शब्दों के बीच में समास हुआ राम और कृष्ण में, तो वहां पे इसलिए जो है समस्त पद में द्विवचन का प्रयोग हो गया है। तो इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। सीता च रामश्च सीता रामौ, तो यहाँ पर भी द्विवचन का प्रयोग हो गया है दो होने के कारण से। उमा च शंकरश्च उमा शंकरौ, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः। या दो से अधिक के बीच में समास हुआ है तो समस्त पद में बहुवचन का प्रयोग हो गया है। बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास दो ऐसे समास है जहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में समास हो जाता है। पत्रम च पुष्पम च फलम च, पत्र पुष्प फलानी, तो यहाँ पे पत्र और पुष्प और फल इन तीनों के बीच में समास हुआ है तो समस्त पद में बहुवचन का प्रयोग हो गया है। अब समाहार द्वंद्व समास देखते हैं। तो इस समास में जो है समस्त पद के द्वारा समासगत पदार्थों के समुदाय का बोध होता है, अर्थात जिनके बीच में समास हुआ है उनका जो समुदाय है उसको समास के द्वारा कहा जाता है। और समस्त पद में नपुंसकलिंग एक वचन होता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। हस्तौ च पादौ च, हस्ते पादम, तो यहाँ पर दो हाथ और दो पैर के समुदाय को समास के द्वारा कहा जा रहा है। हस्तपादम अर्थात दो हाथों और दो पैरों का समुदाय। और समस्त पद में जो है नपुंसकलिंग एक वचन हो गया है। इसके अन्य उदाहरण है। दधी च घृतम च दधी घृतम, दधी और घी का समुदाय। गावश्च महिषश्च गो महिषम, गायों और भैंसों का समुदाय। व्रीह्यश्च यवाश्च व्रीहि यवम, व्रीहि और यवों का समुदाय व्रीहि यवम कहा जाएगा। शीतम च उष्णम च, शीतोष्णम, शीत और उष्ण का को समुदित रूप से कहा जाएगा शीतोष्णम। तो यहाँ सब जगह नपुंसकलिंग हो गया है, तो ये है दूसरा जो है इनके समुदाय को कहा गया है। तो इस प्रकार आज के पाठ में हमने देखा कि द्वंद्व समास में दो प्रकार का द्वंद्व समास होता है, इतरेतर योग और समाहार द्वंद्व। तो इसमें एक तो यह है कि च का अर्थ आता है, और शीतम च उष्णम च, शीत और उष्ण, तो इस प्रकार का च का अर्थ आता है। दूसरा जो है सभी पदों के अर्थ की प्रधानता इसमें रहती है जिनके बीच में समास
हुआ है। और दो भेद हैं इसके, इतरेतर योग और समाहार द्वंद्व। इतरेतर योग में दो के बीच में समास होगा तो द्विवचन, बहुतों के बीच में समास होगा तो बहुवचन। जबकि समाहार द्वंद्व में समुदाय को ही कहा जाएगा और उसमें जो है नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में जिससे भविष्य में डाले जाने वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, जिनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।